स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एसके सिंह। स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ वीडियोज में हीरोन्स फार्मूले के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से निकालते हैं, हमने उसके बारे में बात करी थी। मैंने आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि हम हीरोन्स फार्मूले की यूज करके क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि जो क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स होते हैं, आपके पैरेललोग्राम, रम्बस, स्क्वायर एंड आपका रेक्टेंगल का भी हम एरिया निकाल सकते हैं। हालांकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए हमारे पास काफी आसान फार्मूला है। जैसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हमें रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए कहीं भी हीरोन्स फार्मूले की यूज नहीं करना चाहिए, या स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए कहीं भी हमें हीरोन्स फार्मूले का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी आसान मेथड है। बट क्वाड्रिलेटरल हो गया, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है और उसकी अलग अलग साइड्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो वहां पे उसका एरिया निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो हमें उसके लिए हीरोन्स फार्मूले का यूज करना चाहिए। या आपका रम्बस है, रम्बस में अगर साइड दिया हुआ है बट हमारे पास डायगोनल नहीं है, तो डायगोनल होना चाहिए। अगर सिर्फ एक डायगोनल है आपके पास तो आप हीरोन्स फार्मूले यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हम किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी। ABCD एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या आपकी दी हुई A B C एंड D दिया हुआ है, सबकी वैल्यू अलग अलग है स्टूडेंट्स। तो इसके एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एक डायगोनल बना लेना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, डायगोनल होता है। मान लेते हैं कि डायगोनल का एरिया क्या है, डायगोनल का साइड क्या है, E है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारा ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। मीन्स हमारे पास क्या हो गया, दिस quadrilateral is divided into two triangular part. This कौन कौन सा ट्रायंगुलर पार्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका हो गया ACD। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ACD, हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट्स। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। आप दोनों को एरिया अलग अलग निकालिए और एरिया निकालने क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। मान लो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारे पास क्या है, ए रम्बस है। अगर हमारे पास ये दो रम्बस हो गए, ये हमारे पास ये रम्बस हो गया, रम्बस हो गया, हमने नेमिंग करते हैं A B C एंड D स्टूडेंट्स। तो हम चाहें तो इसको ये डायगोनल इसके मैच कर देते हैं, और सपोज मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी दी, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है ABCD, तो रम्बस से सारे साइड्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे। बट ये वाली साइड जो होगी स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट होगी। तो मान लेते हैं ये है आपका, फिर से ये है, तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, फिर से अगेन दिस रम्बस
it divided into two triangular parts. अब ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हो कि एक हो गया ट्रायंगल ABC, अगेन दिस rhombus is divided triangle ABC and triangle आपका ADC स्टूडेंट्स आप दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए एंड दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद आप दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर फिर से आ जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं स्टूडेंट जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया ह्यूरोन्स फार्मूले के यूज करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम फिर से अपने एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या है, Sanya has a piece of land which is in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land into equal parts. If the perimeter of the land is 400 meters and one of the diagonals is 160 meters, how much area each of them will get for their crops? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सान्या हैज ए फील्ड ऑफ लैंड, सान्या के पास एक लैंड है विच इज इन द शेप ऑफ रंबस, जो रंबस के शेप में है और इसका फिगर बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो पहले हम फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। फिगर क्या है, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रंबस है, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एक रंबस हो गया। स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं A, B, C एंड D। स्टूडेंट्स हम इसके अंदर एक डायगोनल पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा डायगोनल हो गया स्टूडेंट्स। अब डायगोनल की वैल्यू इसने क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, तो C डिवाइडेड द लैंड इनटू इक्वल पार्ट्स इफ द पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज, मान लेते हैं डायगोनल्स कितना है 160 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर 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 कितना है स्टूडेंट्स 400 मीटर। तो आप जानते हो कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 इंटू साइड इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 400 मीटर। तो साइड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 400 अपॉन 4, साइड कितना होंगे स्टूडेंट्स आपका 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये 100 मीटर, ये भी आपका हो गया 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एक पार्ट का एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, ABD। ओके स्टूडेंट, तो ABD में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, मान लेते हैं कि A क्या है 100 मीटर, B क्या है अगेन 100 मीटर एंड C क्या है स्टूडेंट्स 160 मीटर। तो स्टूडेंट्स A 100 मीटर, B 100 मीटर एंड C क्या है 160 मीटर। हम इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, हम ऐड करते हैं 100 प्लस 160 अपॉन 2, S कितना होगा स्टूडेंट्स 360 अपॉन 2 मीन्स S कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 मीटर, 180 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम इसके एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD,
ए बी डी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एस इज 180, 180 माइनस ए क्या है स्टूडेंट्स, तो आपके ए 100 है। 180 माइनस अगेन 100 स्टूडेंट्स, और ये 180 माइनस 160। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स? हम थोड़ा सी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपको हो गया 180 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा इसको हम फैक्टर भी कर देते हैं, तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, हम 80 180 को हम ब्रेक करते हैं, 18 इंटू 10 अगेन 80। स्टूडेंट देखो, ये 80 80 है, ये तो अपने आप बाहर आ जाएगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 20 को ब्रेक करिए, तो इसको तो हम लिख दो 80 इंटू 80 इंटू 20 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 10। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो हम करते हैं, आप देखो 10 10 ये बाहर आया स्टूडेंट, 80 80 फिर से बाहर आ गया, और स्टूडेंट 18 टू जा 36, और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 6 जा कितना हो गया स्टूडेंट, 48, मतलब आपका 4800 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ आपका एबीडी कितना आया, आप एरिया ऑफ एबीडी जो है 4800 मीटर स्क्वायर आया। सेम एरिया ऑफ डीबीसी भी कितना होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ डीबीसी भी क्या हो जाएगा आपका 4800 मीटर स्क्वायर होगा। अब बोल रहा है कि हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों का एरिया बराबर होगा, तो हम इसके दोनों के एरिया लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका एबीडी एंड डीबीसी हो जाएगा, डीबीसी इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने का एक तो ये तरीका है हमारे पास इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दूसरा मेथड ही बता दे रहा हूँ, ये आपका ह्यूरोन्स फार्मूला से हमने करा, अब हम एक दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को हम करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 से हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जो रंबस का बेसिक प्रॉपर्टी होता है उस मेथड से करते हैं। ये मेथड काफी आसान है, आपको हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका फिर से फिगर एक बार बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको क्या है, तो स्टूडेंट ये आपका हम फिर से करते हैं, ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास डायगोनल क्या था, बी डी था, ये हमारे पास डायगोनल बी डी है। तो स्टूडेंट्स, जो डायगोनल की हम बात करते हैं, ये वैल्यू कितनी दे रखी थी स्टूडेंट्स, ये आपकी वैल्यू थी 160 मीटर, 160 मीटर। बी डी क्या है स्टूडेंट, बी डी इक्वल टू 160 मीटर।
स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम यहाँ से ना एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन जो हमने ड्रॉ करा ये इस पे बिल्कुल मिडिल पार्ट में इसको कट करता है। या इसको हम और आगे बढ़ा देंगे तो हम जानते हैं कि रम्बस के जो जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। हमने इसका नाम दे दिया ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये पीछे पेरीमीटर निकाला था, पेरीमीटर दिया हुआ था, हमने साइड निकाला था। साइड क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका 100 मीटर था। तो स्टूडेंट्स अगर हम ओबी के बारे में बात करते हैं तो ओबी कितना हो जाएगा? ओबी इक्वल टू ओडी। ओके स्टूडेंट्स, ओबी इक्वल टू ओडी। तो अगर हम ओबी निकालते हैं तो ओबी कितना हो जाएगा? आप 2 से डिवाइड दे दीजिए, 160/2 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 80 मीटर। मतलब ओबी कितना हो गया? 80 मीटर। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ट्रायंगल बीओसी है। ये ट्रायंगल बीओसी क्या है? यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मींस ट्रायंगल बीओसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल बीओसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की यूज करते हैं। आप जानते हो कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम की यूज करा जा सकता है। और इसमें अंदर बीसी क्या है? तो बीसी आपका हाइपोटेनस है, और ये आपका बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला को लगाते हैं, बीसी स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ओसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। तो ओसी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ओसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी। बीसी कितना है स्टूडेंट? 100 का स्क्वायर माइनस ओबी कितना है? 80 का स्क्वायर। स्टूडेंट ओसी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका? माइनस 6400। ओसी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3600, एंड ओसी कितना हो जाएगा? आप इसके रूट निकालोगे तो 3600, आप इसको लिख दीजिए 36 इंटू 100। आप 36 का रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? आप जानते हो 6, और 100 का 10 कितना हो गया स्टूडेंट? 60 मीटर। मतलब आप देखिए ओसी कितना हो गया? ओसी इक्वल टू 60 मीटर। मतलब हाइट कितना हो स्टूडेंट्स? आपका 60 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम एरिया किसी भी एरिया का किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल बीडीसी है या बीसीडी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। अगर बीसीडी के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट हाफ इंटू बेस क्या था स्टूडेंट? बीडी। बीडी कितना हो जाएगा? 160, और हाइट अभी हमने फाइंड आउट करा 60। ओके स्टूडेंट, अभी कितना हो गया आपका? 80। तो 80 इंटू 60 कितना होगा स्टूडेंट? 4800 मीटर स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से भी निकाला तो क्या हो गया? 4800 मीटर स्क्वायर हो गया। और हमारा जो पार्ट था दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था, तो हम लिख सकते हैं एरिया बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ABD इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल जो था एनसीईआरटी का हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 12.2 है, 12.2 के हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है?
A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter, and AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक पार्क है ABCD, इस तरीके का पार्क है। एंगल C क्या है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री है। और हमारे पास हम इसको चाहें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन कौन से स्टूडेंट? BCD और दूसरा ABD। हम इसका एरिया आसानी से हम निकाल सकते हैं। हम दोनों के एरिया निकाल के हम दोनों को प्लस कर देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास BD नहीं है एंड वी नो दैट BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हुआ स्टूडेंट? ट्रायंगल BCD is a right angle triangle। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास इसमें BD जो है हाइपोटेनस है। हम इसमें BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो BD स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट? BD स्क्वायर इक्वल टू आपका BC स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट 144 प्लस 25। BD स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा आपका 169 एंड BD कितना होगा स्टूडेंट? आपका 13 स्क्वायर एंड BD कितना होगा स्टूडेंट? आपका 13। ओके, अब हमारे पास दो ट्रायंगल स्टूडेंट। पहले हम एरिया ऑफ BCD निकालते हैं। तो एरिया ऑफ BCD का होगा स्टूडेंट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका यहाँ पे बेस क्या है? तो बेस से आपका 5 और हाइट क्या है? 12। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस। बेस क्या है स्टूडेंट? CD इंटू हाइट होगा BC। तो हाफ इंटू CD कितना होगा स्टूडेंट? 5 इंटू BC 12। तो स्टूडेंट्स कट कर देते हैं 6 और ये कितना हो जाए? 6 5 है 30 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपका एरिया ऑफ BCD आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ का निकालते हैं ABD इन ट्रायंगल ABD। ओके स्टूडेंट, अब हमने अभी BD निकाला था। BD जो आया था आपका यहाँ पे BD कितना आया था स्टूडेंट? BD आया था आपका 13। तो स्टूडेंट हम A इक्वल टू 8 मीटर, B इक्वल टू 9 मीटर, C इक्वल टू 13 मीटर। ओके स्टूडेंट, हम S निकालते हैं। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2। आपका S कितना होगा स्टूडेंट? तो आपका 13 एंड 9 कितना होगा? 22 एंड 22 8 30 अपॉन 2। ये आपका कितना होगा स्टूडेंट्स? 15 मीटर। आपका S कितना आ गया? 15 मीटर। मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 15 मीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में फार्मूला लिखते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? फिर उस फार्मूले के हम यूज करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C।
तो स्टूडेंट्स एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका एस क्या है स्टूडेंट? आपका एस है 15, तो 15 माइनस ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 8। बी है 15 माइनस स्टूडेंट आपका है 15 माइनस 9, और ये है 15 माइनस 13। ओके स्टूडेंट, तो कितना होगा स्टूडेंट आपका? 15 इंटू 15 माइनस 8 कितना होगा स्टूडेंट? तो आपका 15 माइनस 8 हो गया 7, 15 माइनस 9 6 एंड 2। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको फैक्टर थोड़ा कर देते हैं 15 को। 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 2। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं, आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ये बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट। इसका पेयर बन रहा है 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 35 मीन्स 6 अंडर रूट 35। तो स्टूडेंट 35 का अगर हम रूट निकालते हैं तो इसका रूट आता है 6 इंटू इसका रूट आ जाएगा आपका 5.91। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आपका एरिया है। और तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए थे, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी एंड दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था स्टूडेंट? बीसीडी। फिर हम निकालते हैं जरा स्टूडेंट इसको टोटल एरिया। अच्छा स्टूडेंट, मुझे किसी बच्चे ने ये कमेंट किया था कि मैंने यहाँ पे जो रूट निकाल दिया, ये डायरेक्ट मैंने रूट निकाल दिया हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ रूट 35 की वैल्यू 5.9 कैसे आई हुई है, या मैं भी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, पहले इसके आंसर मैं निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ पार्क ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ओके स्टूडेंट, तो कितना आया था एरिया ऑफ पहले का? 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर पहले आया था, एंड दूसरे कितना आया था स्टूडेंट? आपका 35.5 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा स्टूडेंट? आपका 30 एंड 30 कितना हो जाएगा? 65.5 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हम इसको इसको एक काम करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा हुआ है, ये जो है आपका एक्चुअली ये जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1, यहाँ पर 6 आना चाहिए, मीन्स जो इसका वैल्यू आता 6 1 जा 6 एंड 6 9 जा 54 कैरी 5, और ये आपका 6 5 जा 30 एंड 30 एंड 35 हो जाता है स्टूडेंट। तो ये 35.46 आ रहा था, बट मैंने अप्रॉक्स में 35.5 लिख लिया। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ रूट 35 की वैल्यू 5.91 कैसे आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसको फैक्टर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का हेल्प लेता हूँ। तो 35। ओके स्टूडेंट्स, मैं 2 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, द फर्स्ट सेकेंड। ये हमने पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट। मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट इस पर आपको स्क्वायर रूट का कुछ दिनों बाद मैं इसका प्रॉपर वीडियो इस पर डालूंगा, आप लोग फिर उसमें से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 35 है स्टूडेंट, तो 35 का हमने क्या करा?
5, हम 5 टाइम्स ले जाते हैं, ये आपको कितना हो जाएगा 5, 5, ये आपका 25, ये कितना होगा स्टूडेंट 10, ये हो गया 10। अब हम 0.00 कर लेते हैं स्टूडेंट, ये रहा आपका, यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट हम एक डिजिट यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपना हाइड करते हैं, देन 10 के टेबल में देखते हैं कि 100 कब आता है। तो स्टूडेंट 9 पे हम 9 टाइम्स ले जाते हैं, यहाँ पे 9 लिख दिया हमने, और ये कितना होगा स्टूडेंट्स आपका 981। फिर से यहाँ 9 ऐड कर देते हैं, 1 1 8 आ गया स्टूडेंट, और ये आपका 9 और अगेन 1 और ये आपका कट गया। फिर से हम 2 जीरो लाते हैं स्टूडेंट, हम फिर से ये वाला एक डिजिट हम रखते हैं, एंड देन 190 आप 1 टाइम्स ले जाइए, ये 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 1181। ओके स्टूडेंट, अभी फिर से हमें इसकी कुछ जरूरत नहीं है, वैसे मैं कर दे रहा हूँ। तो ये आपका 9 हो गया, और ये 9 में से 8 गया 1 हो गया, 8 में से 1 गया 7 हो गया, एक कट हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट 5.91 इसकी वैल्यू हमारी आई हुई है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और आज हम स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं। कल हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करी जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।